नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात की है प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन होता क्या है, कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, या प्लानिंग कमीशन का प्रावधान कब किया गया था, कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सभी की बात हमने कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। उससे पहले मैं आपके लिए ये बात बता दूं, जैसे हम लोग बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नीति आयोग की। सिर्फ मैं कहूँ तो यहाँ पर नीति आयोग, इनका नाम ही परिवर्तित हुआ है, बाकी सारे के सारे प्रोसेस सेम ही हैं, इनका कार्य भी वही है। जैसे प्लानिंग कमीशन में योजनाओं का निर्माण करना होता है, जो भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, उन सभी का पता लगाना और उनके संबंध में कानून बनाना या फिर योजनाएं तैयार करना प्लानिंग कमीशन का कार्य था। सेम वही कार्य नीति आयोग का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, नाम ही परिवर्तित हुआ है। और यहाँ पर इसमें सदस्य के रूप में भी सदस्यों को जोड़ा गया है। कौन कौन से सदस्यों को अलग से जोड़ा गया है उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना। पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। और नीति आयोग के साथ गवर्निंग काउंसिल जोड़ा गया है। जैसे प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग बना है और राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर बना है गवर्निंग काउंसिल, उसकी हम लोग बात कर लेंगे। क्या क्या प्रावधान है, सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। पहले राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर हम लोग इसको कहें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यहाँ पर इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें इसकी स्थापना क्यों की गई थी, जैसे हमने बात की प्लानिंग कमीशन की, और प्लानिंग कमीशन की यानी योजना आयोग की हमने बात की। योजना आयोग में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक उपाध्यक्ष होता है, और उसके साथ स्थायी और अस्थायी प्रकार के सदस्य होते हैं। बस इसमें ये सदस्य शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद में ये सारे के सारे सदस्य योजना आयोग के तो शामिल होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके साथ जितने राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी कहाँ पर शामिल हो जाएंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होंगे। जब इसकी बैठक होगी तो वहाँ पर इस प्रकार से हमारे यहाँ एक कह सकते हैं कि सदस्य बनकर तैयार होते हैं। प्लानिंग कमीशन में प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष और स्थायी और अस्थायी प्रकार के सदस्य होते हैं। ये है प्लानिंग कमीशन की जो एक ढांचा होता है। और उसी के साथ प्लानिंग कमीशन के साथ यदि राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल हो जाते हैं तो उसका ही नाम क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद था इसका नाम। यानी यहाँ पर प्रधानमंत्री या उसके द्वारा जो सदस्य शामिल हैं वो ही सलाह देंगे, और उसके बाद योजना आयोग ने जो भी योजना तैयार की है उनमें और राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, वहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया, तो उसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। ये प्रावधान कब किया गया उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है ये बात आपको समझ में आई होगी। कार्य क्या है अभी मैं आपके लिए लिख दूंगा इसका। तो पहले हम लोग पॉइंटों में लिखते हैं। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। और इसमें कौन सदस्य शामिल होता है? इसमें योजना आयोग के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष, या ऐसे लिख सकते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य इसमें भी शामिल होते हैं, तथा इसके साथ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस परिषद में शामिल होते हैं। बस इतना सा ही पॉइंट है यहाँ पर इसका होते हैं। अंतर क्या है प्लानिंग कमीशन में और इसमें? सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल हो जाते हैं, जबकि प्लानिंग कमीशन में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। अब इनका कार्य की हम लोग बात करते हैं। एनडीसी का कार्य क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य क्या है? कार्य की हम लोग बात करें, योजना आयोग के द्वारा या योजनाओं को अनुमोदन देना या फिर कह सकते हैं सहमति देना, और उसी के साथ जिन कार्यों में या योजनाओं में बाधा आई है उनको सही ढंग से सुलझाना या अपने विचार प्रस्तुत करना, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इनके कार्यों के संबंध में। जो भी योजनाएं प्लानिंग कमीशन के द्वारा तैयार की गई हैं उनको अनुमोदन देने का कार्य किसका होता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। और उसके साथ जो भी योजना ऐसी है कि वहाँ पर कोई बाधा आई है उसमें, तो उसको सुलझाने के लिए इनकी सहमति लेना, सलाह लेना, ये भी कार्य इसका होता था। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नीति आयोग की, और नीति आयोग किसके स्थान पर आया? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर आया। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे गवर्निंग काउंसिल, अधिशासी परिषद के बारे में। वो किसके स्थान पर आया था? गवर्निंग काउंसिल आया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के स्थान पर। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
और शेयर किया करो आप लोग सभी के साथ इसको, है ना। कंप्लीट हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग इसको शेयर किया करो। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नीति आयोग की। नीति आयोग, इसके फुल फॉर्म की हम लोग यहाँ पर बात करें। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है इसकी फुल फॉर्म का। अब यदि हिंदी में हम लोग बात करें, राष्ट्रीय, इसकी हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि तो इंग्लिश में तो हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जबकि हम लोग यहाँ पर बात करें इसके नाम हिंदी में क्या है, तो राष्ट्रीय संस्थान परिवर्तन भारत आयोग, इसका नाम देखने के लिए मिलता है हिंदी में। राष्ट्रीय संस्थान परिवर्तन भारत आयोग इस आयोग का नाम है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसमें भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा ही एक उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है। और उसके बाद इसमें सदस्य होते हैं। सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, एक अलग अलग प्रकार के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं, जैसे स्थायी सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, इस प्रकार के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। पदेन सदस्य कौन होंगे उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे, और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन हैं उनकी हम लोग बात कर लेंगे। स्थायी सदस्य कौन हैं उनकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो इसकी स्थापना की हम लोग बात करें, इसकी स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसके अध्यक्ष इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सेम वही प्रक्रिया है जैसे हमने प्लानिंग कमीशन की बात की थी। सदस्य के स्थान पर बदले हैं सदस्य, उनकी हम लोग बात करते हैं।
और उपाध्यक्ष का दर्जा, यहाँ पर लिख लो इस पॉइंट को भी, उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। के बराबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसके सदस्यों की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आयोग में निम्न प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से? स्थायी सदस्य, इनका दर्जा भारत सरकार के राज्य मंत्री के बराबर होता है। बराबर होता है। और दूसरे इसकी हम लोग बात करें तो पदेन सदस्य है। और तीसरे सदस्य की हम लोग यहाँ पर बात करें विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और 4 नंबर की हम लोग बात करें तो अस्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और अस्थायी सदस्य कहाँ कौन से क्षेत्र से होंगे उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। 2 विश्वविद्यालय यानी 2 सदस्य विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संगठन से 2 सदस्य विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संगठन से जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सेम जैसा प्लानिंग कमीशन था वैसे ही ये है। और इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, विश्वविद्यालय के जानकार, अनुसंधान संगठन के जानकार व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। और विशेष आमंत्रित यानी किसी भी क्षेत्र से संबंधित किसी आयोग के अध्यक्ष को यहाँ पर विशेष सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। और भी जितने आयोग बने हुए हैं उनके सदस्यों को या फिर अध्यक्षों को यहाँ पर शामिल किया जा सकता है विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। तो इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये हमारे सदस्य देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
और इसी के साथ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इसमें लिख लो यहीं पे, एक सीईओ भी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी शामिल होता है इसमें। सीईओ जिसको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ के पद पर नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और पहले सीईओ कौन थे या कौन थी उनकी हम लोग बात कर लेंगे, और पहले उपाध्यक्ष की भी हम लोग बात कर लेंगे कि कौन पहले उपाध्यक्ष थे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो पहली महिला सीईओ थी, पहली सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। पहली सीईओ कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर, ये लेडीज थी, इस बात को आप लोग याद रखना। और पहले उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे, इस बात को आप लोग याद रखना। और ये वीडियो काफ़ी समय तक रहने वाले हैं, तो वहाँ पर आप लोग वर्तमान के जो वर्तमान हैं उनको आप लोग देख लेना खुद ही। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनके कार्यों की। तो इनका कार्य क्या है? वही सेम कार्य है जो भी हमारे जितने भी बने हुए सामाजिक या फिर भौतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग, उनके संबंध में योजनाएं बनाने का कार्य किसका है? आयोग का कार्य होता था। और जैसे हमने बात की नीति आयोग किसके स्थान पर? प्लानिंग कमीशन के। और राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर किसकी स्थापना हुई थी? गवर्निंग काउंसिल की, अधिशासी परिषद की, उसकी हम लोग बात करते हैं। अब अधिशासी परिषद, या इसको बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। अधिशासी परिषद। और इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई थी? जब स्थापना हमारी नीति आयोग की हुई थी तभी इसकी स्थापना की गई थी। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और इसमें हम लोग बात करते हैं सदस्य कौन शामिल होता है। तो इसमें या इसके अध्यक्ष भी, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के सदस्य भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के राज्यपाल, उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और इनके कार्य क्या हैं उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और शेयर आप लोग किया करो, फ्री में वीडियो आपको देखना है नहीं, लाइक आपको करना है। और कमेंट में तो आपको लिखना ही है कि वीडियो कैसा आपको लगा। कार्य की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। कार्य क्या होते हैं इनके कार्य? संसाधनों के, वही जो प्राकृतिक संसाधन है उनका समुचित उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए उनके संबंध में नियम बनाना। संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु योजना का निर्माण करना व प्रौद्योगिकी अनुसंधानों का उपयोग करना तथा सहकारी संघवाद की स्थापना करना। सहकारी संघवाद का मतलब है ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर सभी को एक प्रकार से क्या होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए और वहाँ पर योजना बनाने में उनका सहयोग होना चाहिए। तो सहकारी संघवाद और या हम लोग कह सकते हैं टीम इंडिया के रूप में कार्य करना। लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना। बाकी सहकारी संघवाद भी है, यानी राज्यों की भी भूमिका होनी चाहिए, ग्राम स्तर पर भी यहाँ पर शामिल होनी चाहिए जो योजनाएं होती हैं। और उसी के साथ अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं
नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों व दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। नीतियों के निर्माण में ग्रामीणों व दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये भी यहाँ पर इसका कार्य होता है। यानी ग्राम स्तर पर भी होना चाहिए, ग्रामीण जो लोग होते हैं उनका भी, और जो पिछड़े हुए हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, दलित हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार की नीति यहाँ पर इसकी देखने के लिए मिलती है। बाकी वर्तमान में क्या स्थिति है आप सभी लोग जानते हैं। तो लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो आपको लिखना ही है, और आप लोग इसको शेयर करना यदि आपको लगता है क्वालिटी बेस्ट है। और अब हम लोग मिलेंगे बेस्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट पॉइंट, और बीच में छुट्टी भी हो सकती है 1-2 दिन की, तो वहाँ पर उसको आप लोग अरेंज करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।